जैसे कि आपको पता है, नेचर ऑफ रियलिटी नाम से एक सीरीज़ चला रहा हूँ मैं, जिसके अंदर हम उन फिलोसफिकल आइडियाज़ को उठाते हैं, उन साइंटिफिक थ्योरीज़ को उठाते हैं जो रियलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। वैसे ही आज एक और कमाल की फिलोसफी लेके आया हूँ। बहुत ही कमाल का फिलोसफिकल आइडिया है जो रियलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। अगर तुम नए आए हो ना, सब्सक्राइब करके जाना, तुम्हें नहीं पता तुम क्या मिस कर रहे हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि चीज़ें एग्जिस्ट करती है, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एक सेकेंड सेंचुरी में एक इंसान आते हैं, वो कहते हैं भाई एक मिडिल पाथ भी है, एक मिडिल वे भी है। हो सकता है चीज़ें एग्जिस्ट करती है और उसी वक्त पे एग्जिस्ट नहीं भी करती, और लोगों का दिमाग घूम जाता है कि ये कैसी बात कह दी भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वक्त पे ये पेन एग्जिस्ट भी करता है और एग्जिस्ट नहीं भी करता? ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज समझेंगे नागार्जुना के शून्यता के कॉन्सेप्ट को, जिन्होंने कहा सब कुछ शून्य है, इवन शून्यता भी शून्य है। सेकेंड सेंचुरी में आते हैं, अपना स्कूल स्टार्ट करते हैं मध्यमका नाम से, और उसके जरिए शून्यता के कंसेप्ट को पॉपुलराइज करते हैं। नागार्जुना कहते हैं कि कोई भी चीज जो है उसका पता कैसे लगाओगे कि वो रियल है, कि मैं उसको ट्रुथ मान लूँ, मैं उसको सच मान लूँ। तो वो कहते हैं देखो भाई, कुछ बात होनी चाहिए उसके अंदर। पहली चीज, उसका खुद का स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव मतलब उसका खुद का इनहेरेंट नेचर होना चाहिए। वो कहते हैं कि कोई भी चीज जो है आप उठा के देख लो, कोई ना कोई चीज किसी ना किसी चीज पर डिपेंडेंट है। अगर मैं घड़े का एग्जाम्पल भी लूँ तो वो मिट्टी पे डिपेंडेंट है, कुम्हार पे डिपेंडेंट है। मैं चेयर का एग्जाम्पल भी ले लूँ तो वो लकड़ी पे डिपेंडेंट है, उसके 4 पैरों पे डिपेंडेंट है। तो कोई भी चीज़ उठा के देख लो आप, क्वार्क्स तक, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस, जहां आप जाना चाहते हो, एनर्जी, ग्रेविटी, सब कुछ। तो कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, वो किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। मतलब कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो डेफिनेटली वो टेम्पररी है ना। अगर मैं तुम्हारी गाड़ी का इंजन निकाल दूँ तो तुम्हारी गाड़ी भी चली गई, तुम्हारे कार थोड़े रह गई। तो दुनिया में तुम्हें जो भी चीज़ नज़र आती है, उसका पहली चीज़ कोई स्वभाव नहीं है, कोई इनहेरेंट नेचर नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, प्रतीत्य समुत्पदा, मतलब डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अब नाम से पता चल रहा है कि भाई कोई भी चीज़ आई है ना, तो वो किसी कंडीशन के कारण आई है, किसी कॉज के कारण आई है। कोई चीज़ तो हुई होगी जिसके कारण वो आई। ठीक है, जैसे घड़ा जो है वो कुम्हार लेके आता है, मिट्टी लेके आता है। ठीक है, अगर मैं मिट्टी को हटा दूँ, कुम्हार को हटा दूँ, तो घड़ा एग्जिस्ट नहीं कर सकता अपने आप में। तो प्रतीत्य समुत्पदा के कारण ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और किसी भी चीज़ का कोई इनहेरेंट नेचर नहीं होता है। अब नागार्जुना ने बोला कि देखो भाई, 2 तरीके की रियलिटी है। पहली रियलिटी है कन्वेंशनल रियलिटी, ठीक है, जो तुम्हें दिखती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसको कहते हैं समवृत्ति सत्य। अब ये जो रियलिटी है ये एग्जिस्ट करती है, रियल नज़र आ रही है ना, अपीयरेंस के मामले में तुम छू सकते हो, देख सकते हो सब कुछ। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी क्या है, मतलब परमार्थ सत्य क्या है, कि भाई सब कुछ शून्य है, सब कुछ एम्प्टी है। जब तुम चीज़ों का एनालिसिस करने बैठोगे ना, जिसको तुम रियल मानते हो, तो उसको एनालिसिस करते वक्त तुम्हें एक चीज़ रियलाइज होगी, इसका खुद का कोई इनहेरेंट नेचर नहीं है, इसका खुद का कोई एसेंस नहीं है, ये दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है, इसलिए आ गई रियलिटी के अंदर। तो अल्टीमेट रियलिटी जब देखोगे, मतलब परमार्थ सत्य के मामले में, तो परमार्थ सत्य के हिसाब से, अल्टीमेट रियलिटी के हिसाब से सब कुछ शून्य है। अब ये लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई देख, एक वक्त पे चीज़ एग्जिस्ट भी कर रही है ना, ये पेन जो है वो दिख रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और तू कह रहा है कि अल्टीमेट रियलिटी में शून्य है, इसका कोई एसेंस नहीं है, कोई इनहेरेंट नेचर नहीं है इसका। इसको समझाने के लिए मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मिराज का एग्जाम्पल लो। जब तुम रेगिस्तान में जा रहे हो, तुम्हारा गला सूख रहा है, तुम्हें दिखता है ओहो पानी दिख गया। पानी अपीयरेंस के मामले में रियल लग रहा है ना, लेकिन जब पास जाओगे दिखेगा ओहो ये तो पानी नहीं है यार, ये मिराज था। मतलब पानी जो है ऐसा सब्सटेंस वहाँ था ही नहीं, बट अपीयरेंस के मामले में वो रियल लग रहा था। मतलब कन्वेंशनल रियलिटी के मामले में वो रियल था, बट अल्टीमेट रियलिटी जब तुम पास गए, तुमने करीब से उसका एनालिसिस किया, तब पता चला उसका रियल नेचर, कि ये तो बस एक छलावा था, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। अपीयरेंस के मामले में तो मुझे दिख गया। ठीक है, होलोग्राम का एग्जांपल भी ले लो। 3D व्यू दिखता है, ओहो दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन पास जाके उसमें हाथ मारते हो, कहते हो अरे ये ऐसा सब्सटेंस तो खोखला है भाई, अंदर तो कुछ है ही नहीं, बात ही नहीं है कुछ। तो ऐसा ही कुछ है रियलिटी के बारे में। नागार्जुना यही कह रहे थे कि सबका नेचर देखो ध्यान से, एनालिसिस करने बैठोगे, ध्यान से देखोगे, ताकोगे, तो पता चलेगा सब कुछ शून्य है। अब कुछ लोग यहाँ ये फंस जाते हैं कि क्या शून्यता का मतलब नाइलिज्म है, क्या शून्यता का मतलब है कि भैया कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं है, ये मिडल वे है। चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बट उस वे में नहीं करती जिस वे में तुम सोचते हो। जैसे कि तुम सोचते हो कि हर चीज़ परमानेंट है, इनहेरेंट है और इंडिपेंडेंट है। नो, ऐसा नहीं है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर सब कुछ शून्य है तो क्या सब कुछ टोटली ब्लैंक है? नहीं भाई,
तुम्हारा एग्ज़ाम में जो हाल होता है ना पेपर को देखकर तुम्हारे दिमाग का, वैसा कुछ नहीं है। चीज़ें शून्य हैं उस मामले में कि चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। खुद में कोई फन्ने खान नहीं है, अपने आप में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसी कारण वो टेम्पररी है, ख़त्म हो जाएगी, चेंज होती रहती है, उसका कोई भी अपने आप में कोई वजूद नहीं है। अब इसको अप्लाई करते हैं सब चीज़ों पे। ओके, आत्मा होती है क्या? नागार्जुन कहते हैं देखो बात ऐसी है, तुम्हारा जो सेल्फ है ना वो भी बंडल है कुछ टेम्पररी चीज़ों का, ठीक है। कैसी कैसी चीज़ों का? तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारे थॉट्स का, तुम्हारे इमोशंस का, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस का। तो वो बंडल जो है वो टेम्पररी चीज़ों से बना है। तुम्हारे बॉडी, तुम्हारे थॉट, तुम्हारे इमोशंस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर एक खत्म हो गया दूसरे का वजूद खत्म हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये तो शून्य है, ठीक है। तो सेल्फ भी है तुम्हारा, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी शून्य है। आइए गॉड पे आते हैं। गॉड, ओके, मुझे तो भाई सफरिंग्स ख़त्म करनी है, ठीक है। मुझे गॉड के बारे में नहीं जानना, बहुत ही इररेलेवेंट क्वेश्चन है। गॉड का जो क्वेश्चन है ना वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ना इतना सीरियस नज़रिए से देखा ही नहीं गया, क्योंकि वो इररेलेवेंट क्वेश्चन था। तलाश में क्यों जाएंगे अगर गॉड है या नहीं है। मुझे इतना पता है सफरिंग एग्जिस्ट करती है, सफरिंग मेरे लिए सच है, सफरिंग को ख़त्म करना है, मुझे उस पर ध्यान लगाना है। इसी कारण गॉड का जो क्वेश्चन है उसको भी हटा दिया गया। अब आते हैं कॉन्शियसनेस पे। कॉन्शियसनेस, क्या कॉन्शियसनेस जो है क्या वो भी शून्य है? नागार्जुन कहते हैं कॉन्शियसनेस भी है ना वो भी तुम्हारा शून्य है। क्यों? क्योंकि वो भी डिपेंड करता है तुम्हारे सेंस ऑर्गन पे, तुम्हारे मेंटल प्रोसेसेस पे। वो भी अपने आप में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसका वजूद किसी और चीज़ के कारण है। तो कॉन्शियसनेस भी शून्य हो गया। तो चलो अब निर्वाण पे आते हैं, ठीक है। मैं निर्वाणा बोलूँ या निर्वाण बोलूँ यार, प्रोनाउंसिएशन गलत तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। तो जो निर्वाणा है उसके अंदर क्या होता है, तुम इस शून्यता को रियलाइज़ कर लेते हो। तुम रियलाइज़ कर लेते हो कि जिस चीज़ को मैं पकड़ के बैठा था अभी तक, अटैचमेंट्स को, मेरे सफरिंग्स को, मेरे डिज़ायर्स को, असल में इनको मैंने ध्यान से देखा तो इनके अंदर कुछ नहीं था, ये खोखले थे अंदर से, और मैं इनको इतनी वैल्यू दे रहा था, मैं इनके लिए रो रहा था, मैं तकलीफ़ में था, तड़प रहा था, बट असल में तो ये शून्य है, अंदर से खोखले हैं, एम्प्टी हैं। तो जब तुम ये रियलाइज़ कर देते हो तो तुम्हारी सफरिंग खत्म हो जाती है, तुम्हारे अटैचमेंट्स खत्म हो जाते हैं और तुम निर्वाण पा लेते हो। बट अब यहाँ भी आते हैं, क्या निर्वाण भी शून्य है? जी हाँ, शून्यता भी शून्य है, निर्वाण भी शून्य है। तुम्हें निर्वाणा से भी अटैच नहीं होना है। सबसे यहीं पे फंसते हैं बहुत सारे लोग कि उनको लगता है कि शून्यता परमानेंट ट्रुथ है, उसको पकड़ लेता हूँ। नहीं, शून्यता भी एक तलवार जैसी है जो तुम्हारे अंधकार को काटने का काम करती है। वो तलवार भी शून्य है, वो तलवार भी डिपेंड करती है, ठीक है, किसी और चीज़ पर। तो शून्यता भी शून्य है। अब ये बहुत अजीब साउंड करता है, बट हाँ ऐसा ही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो जब निर्वाण की तरफ बढ़ते हैं उनको लगता है शून्यता ही अल्टीमेट ट्रुथ है और उसको ही परमानेंट मानकर उसको पकड़ लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। मतलब सोच के देखो, तुमने एक मिरर सामने रखा हुआ है, मिरर गंदा था, उसमें इग्नोरेंस की धूल जमी थी, अटैचमेंट्स वगैरह की धूल जमी थी, डिज़ायर्स की धूल जमी थी, और तुमने उसको साफ कर दिया। अब तुम बिल्कुल वो हो गए, मतलब क्लियर हो गए, हाँ भाई अब सब कुछ दिख रहा है मुझे, अब मैं नॉन अटैच्ड हूँ। बट उस मिरर को ही सच मान लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। उस मिरर को भी ग्रैब नहीं करना है, मान लेना है कि वो मिरर भी शून्य है। अब ये समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद दोबारा देख लेना वीडियो को, या फिर कोई और वीडियो देख लेना जाके, बट इसके बारे में सोचना, ठीक है। बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होंगे। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भाई ये वाला स्कूल ऑफ थॉट तो ऐसा कहता है इस चीज़ के बारे में, ये कैसे कह रहा है, क्या तेरे को इलॉजिकल नहीं लग रहा? बिल्कुल भाई, हर स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, उसको भी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट वाले ने क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है, वो किसी और एपिसोड में करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसको अल्टीमेट रियलिटी बोला गया अद्वैत में, और यहाँ पे नागार्जुन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भी शून्य है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, इन दोनों में लड़ाई चलेगी बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी और एपिसोड के अंदर ना इन दोनों को उठा के देखेंगे और देखेंगे कि किसके क्लेम्स में ज़्यादा दम है, ठीक है। अगर भाई वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबा के जाना, क्योंकि मैं ऐसे एपिसोड लाता रहूँगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब करता रहूँगा, ऐसे अजीब अजीब आइडियाज़ लाकर तुम्हारे दिमाग में भरता रहूँगा, ठीक है। तो कमेंट करके जाना, अपने सजेशन दे के जाना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।